तो गाइज ये वीडियो स्पेशली उनके लिए जो ये कहते हैं कि भाई बिना पढ़े पास कैसे होएं, या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्च करते हैं कि बिना पढ़े पास कैसे होएं। तो भाई देखो, बिना पढ़े पास होने के लिए ना तुम्हें कुछ नहीं चाहिए भाई। बिना पढ़े भी पास हो सकता है बंदा, बट ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम बिना पढ़े कुछ भी नहीं पढ़ा है और तुम सीधे पास हो जाओगे। ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। बिना पढ़े अगर तुम्हें पास होना है ना, तो इसके लिए सिंपल सी स्ट्रेटजी समझो। किसी भी चैप्टर के मतलब हर उस चैप्टर को हम तुमको पढ़ने में 5-10 मिनट लगेंगे। हर चैप्टर को पढ़ने में 5-10 मिनट लगेंगे। तो जो मेन चैप्टर हैं तुम्हारे, अब मेन जो होते हैं वो होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। फर्स्ट के जो चैप्टर होते हैं इनका मतलब कुछ 3 तक के जो फर्स्ट होते हैं उनका तो क्वेश्चन आंसर आता ही है। बाकी लास्ट के भी आते हैं 2-3 के, उनका कंफर्म रहता है कि उनसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो उन चैप्टर को तुम पढ़ा करो, उनकी स्टोरी क्या है उनको समझा करो। स्टोरी के अंदर क्या है, स्टोरी के बाहर क्या है, उसमें मेन मकसद क्या है, उस कहानी को या फिर जो भी वो चैप्टर है उसमें मेन मकसद क्या है, क्या दिखाया जा रहा है, ऐसे तुम थोड़ा थोड़ा समझा करो। मैं मानता हूँ कि भाई हर किसी का माइंड ये चीज़ें समझ नहीं सकता, क्योंकि माइंड हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन तुमसे जितना हो सकता है उतना उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप लोगों को कई लोग बोलेंगे कि यार ये पेपर आने वाला है, ये पेपर आएगा, ये पेपर वो पेपर आएगा। उस वहम में मत रहना भाई, वो पेपर आते ही नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा उसको समझ के पढ़िएगा और टॉपरों की जैसे मत करना। टॉपर क्या करते हैं, वो रटंती विद्या का इस्तेमाल करते हैं। 100 में से 90% टॉपर जो होते हैं वो रटंती विद्या का ही इस्तेमाल करते हैं। वो बस खाली रट्टा मार देंगे और उसको टाप देंगे, और पूरे मतलब उनके पास बहुत टाइम है ना, वो टाइम है, वो पढ़ते रहते हैं सुबह से शाम तक, उसको रटते रहते हैं जब तक कि पूरा कंठस्थ ना हो जाए। तो तुम्हारे पास टाइम भी कम है। तो एक काम करो, जो जो मेन चैप्टर दिख रहे हैं उनको समझो उनके अंदर। क्योंकि तुम खुद सोचो, मैं एक तुमको वो बताता हूँ उदाहरण, ठीक है। जैसे मान लो रटंती विद्या और तुम्हें उससे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। जैसे मान लो तुमने 100 रुपये का बेसन लिया, ठीक है। उस 100 रुपये के बेसन को तुम 100 रुपये में बेच दो, उससे कोई तुम्हारा फ़ायदा होगा? नहीं होगा। और 100 रुपये के बेसन को अगर तुम उसमें क्या कहते हैं नाम, उसकी पकौड़ी बना के बेचोगे तो तुम्हें 500-600 का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाला सीन रखो कि यार मैं रट्टा मार लेता हूँ, मैं भी ये रट्टा मार लेता हूँ। जो जो यहाँ यूट्यूब में दिखा रहे हैं, जो जो यहाँ पिछली बार के पेपर हैं, ये रट्टा मार लेता हूँ। भाई रट्टा मार के कुछ नहीं होगा, उसको समझना सीखो, क्योंकि समझने से ही बहुत कुछ होता है। तो उसको समझना सीखो, ठीक है। मिलते हैं कल की वीडियो में, बाय बाय।